आज के इस एपिसोड में मैं आपको जो शहर दिखाने जा रहा हूं, ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, जिसे दरियाए चनाब में अंग्रेज दौर में यहाँ पर कायम किया गया। और जब कायम किया गया तब यहाँ पर हिंदू और सिख की 85% आबादी होती थी, जबकि मुसलमान सिर्फ 15% थे। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल उलट हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ माजी के लायलपुर और आज के फैसलाबाद की। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद का नाम कैसे रखा गया। 1977 में सऊदी बादशाह शाह फैसल के नाम से फैसलाबाद का शहर का नाम रखा गया। ये वो शहर है जो पाकिस्तान की जीडीपी में 5% अपना हिस्सा अदा करता है। कैसे, मैं बताऊंगा आपको इस एपिसोड में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरुद्वारा सिंह साहब में, जो 1904 में कायम हुआ। उस वक्त गुरुद्वारा के साथ खालसा गर्ल्स स्कूल भी तामीर किया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद इस गुरुद्वारे को तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और ये फैसलाबाद का पहला सरकारी स्कूल करार पाया, जिसका नाम गवर्नमेंट पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल है। यहाँ पर गुरुद्वारा को असली हालत में प्रिजर्व किया गया है और यहाँ पर तालीम के फ़रोग के साथ साथ गुरुद्वारा में क्या क्या नवादरात यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। आप हमारे साथ आइए। आपने गुरुद्वारे का बैरूनी हिस्सा देखा, कितना खूबसूरत और दिल फरेब है। इस वक्त मैं गुरुद्वारे के बरामदे में मौजूद हूँ। मेरी दाईं जानिब जो कमरे आप देख रहे हैं, इन कमरों में जो यहाँ पर इबादत के लिए लोग आते थे, सिख यात्री, वो उनकी रिहाइश गाहें थी। मेरे बाईं जानिब ये एक बहुत वसी हॉल है, जहाँ पर सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इबादत करते थे। अब हम इस मरकजी हॉल में चलते हैं। ये वसी और अरीज हाल गुरुद्वारे की मरकजी इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल होती रही। आप देख सकते हैं कि इस हॉल के पत्थर, आप जमीन पर फर्श देख सकते हैं कि सफ़ेद और काला पत्थर इसमें इस्तेमाल किया गया। इसकी छत आप देखें, आज भी लकड़ी की ओरिजिनल छत मौजूद है। इसके दरो दीवार देखें, इसकी खिड़कियाँ, इसके दरवाजे और लकड़ी का काम, ये सब कुछ आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। आज यहाँ पर तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं। इस स्कूल से जुड़ी एक अहम बात यह है कि आलमी शोहरत याफ्ता लेजेंड उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान भी इस स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं। स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक आपका असली नाम परवेज़ अहमद वल्द फ़तेह अली खान है और आपने 1964 में इस स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान दिया और आपकी तारीख़ पैदाइश 1948 है। ये है लायलपुर म्यूजियम। आप सोच रहे होंगे कि फैसलाबाद में फैसलाबाद म्यूजियम होना चाहिए, लायलपुर म्यूजियम कहाँ से आ गया? यस, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये म्यूजियम अपने अंदर एक पूरी हिस्ट्री समाया हुआ है कि लायलपुर से फैसलाबाद तक का क्या सफ़र है, इस म्यूजियम की ज़ुबानी हम आपको बताते हैं। देखो पाकिस्तान, देखो
म्यूजियम में दाखिल होते ही म्यूरल आर्ट आपको वेलकम करता है। आर्टिस्ट ने इतने खूबसूरत अंदाज में ज़माने पत्थर से लेकर मुख्तलिफ अदवार को इस खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि वो आपको क़याम पाकिस्तान तक ले आते हैं। ये सांदल बार गैलरी है, मतलब दरियाए चनाब और दरियाए रावी के दरमियानी इलाके को सांदल बार कहा जाता था और ये एक जंगल नुमा इलाका था। उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ जब यहाँ आबादी आती है तो इसका नाम लायलपुर होता है और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लायलपुर बन गया फैसलाबाद। इस सांदल बार गैलरी में आप देख सकते हैं कि तमाम पुराने अदवार के परिंदे, उनके तमाम पौधे और तमाम नवादरात इस गैलरी की रौनक को दुबाला करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चरिंद परिंद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उल्लू भी यहाँ पर आपको चमकती आंखों के साथ दिखाई दे रहा है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बचपन में ये मिट्टी के बने हुए बर्तनों के साथ हम खेला करते थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लायलपुर का यहाँ पर जो गांव का पूरा मंजर है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसी यहाँ पर बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी और ये तमाम हवेलियों को भी यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। म्यूजियम के इस हिस्से में मुख्तलिफ अदवार के नवादरात रखे गए हैं। ये तमाम नवादरात अपने अंदर एक मुकम्मल हिस्ट्री समोए हुए हैं। ये नक्शा 125 साल पुराना है जो इस बात की निशानदेही करता है कि जब लायलपुर यहाँ पर बनाया गया तो यहाँ पर पानी की शदीद कमी थी। उस कमी को दूर करने के लिए नहरी निज़ाम बनाया गया और ये अंग्रेज़ दौर का ये लिबास और ये स्टैचू बता रहा है कि यहाँ पर अंग्रेज़ दौर के जो इस्तेमाल की चीज़ें थी वो भी यहाँ पर तमाम रखी गई। म्यूजियम में मौजूद पिक्चर गैलरी अपनी मिसाल आप है। इस पिक्चर गैलरी में उन तमाम अहम शख्सियात की तस्वीर आवेज़ा की गई हैं जिनका फैसलाबाद के साथ गहरा ताल्लुक ही नहीं, वो यहाँ पर इस खित्ते में पैदा भी हुए। इनमें पंजाब का दुल्ला भट्टी और भगत सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सर गंगाराम, नुसरत फतेह अली खान, अरफा करीम और उसके साथ आप आगे चलते आए तो डॉक्टर अब्दुल इस्लाम नोबल अवार्ड याफ्ता वो भी यहाँ पर है। गुरु नानक भी फैसलाबाद के साथ उनका ताल्लुक रहा है। सुल्तान बाहू के साथ साथ सूफी बरकत अली की तस्वीर भी पिक्चर गैलरी में नुमाया तौर पर रखी गई हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि फैसलाबाद की इकोनॉमी में टेक्सटाइल का बहुत अहम रोल है। इस म्यूज़ियम के इस हिस्से में धागे से लेके कपड़े तक का तमाम सफ़र बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। यहाँ पर मुझे चरखा भी दिखाई दे रहा है और फैसलाबाद आए और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का चरखे के हवाले से गाया गया गीत भी ना सुनाएं तो बात नहीं बनती। हाय हाय हाय, क्या उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने कह दिया। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक,
कि माया मैनू याद आंदा। याद आने से याद आया कि इस गैलरी में और भी बहुत से नवादरात मौजूद हैं। धागे से कपड़ा और कलीन बनाने तक की जितनी भी खड्डियाँ और औजार होते थे वो सारे इस म्यूजियम का हिस्सा हैं। यहाँ पर एक हम आपको ऐसी खड्डी भी दिखाते हैं जो पुराने अदवार में होती थी और वो भी इस म्यूजियम का हिस्सा है। क्या ज़बरदस्त किस्म की ये खड्डी है जिसको इस म्यूजियम ने प्रिजर्व कर दिया है। जितने बड़े ब्रांड हैं आपके, एक्सपोर्ट के ब्रांड हो गए, लोकल ब्रांड हो गए, सब यहाँ से आते हैं और आपके जितने ब्रांड्स हैं वो सारे इस सूत्र मंडी के मकरूज हैं। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। फैसलाबाद आर्ट कौंसिल की ये बड़ी खूबसूरत दीदा ज़ेब इमारत है और इस इमारत की खूबसूरती ये है, आर्ट कौंसिल की इस इमारत के ऑडिटोरियम का नाम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां ऑडिटोरियम रखा गया है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां ऑडिटोरियम का बैरूनी हिस्सा जितना खूबसूरत है, ऑडिटोरियम का अंदरूनी हिस्सा भी उससे ज़्यादा खूबसूरत है। इस ऑडिटोरियम में 500 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। इस ऑडिटोरियम में होने वाली मुख्तलिफ तकरीबात जिनमें गीत, संगीत, मज़ा और फैमिली फेस्टिवल फैसलाबाद के लोगों के लिए तफरीह तबाह का एक खूबसूरत मौका फराहम करते हैं। फैसलाबाद में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां ऑडिटोरियम आए और कोई सुरीली बातें ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं अब्बाद साहब, वो नुसरत फ़तेह अली खां का गाया हुआ गीत और कलाम पेश करते हैं। आप हमारे साथ सुनिए। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विचों उठ दिए हुक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। अभी आप अब्बाद अली खान साहब को सुन रहे थे। अब उस्ताद राहत फ़तेह अली खां के शागिर्द ख़ास हामिद अली पाशा नुसरत फ़तेह अली खां का गाया हुआ कलाम आपको सुनाएंगे। आप ज़रा सुने।
ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 1906 में कायम हुई, जो बर्रे सगीर पाको हिंद में ज़राअत के शोबे में तरक्की और तरवीज के लिए सबसे पहला इंस्टीट्यूट है। ये यूनिवर्सिटी अपने 2 कैंपस रखती है, जिसका कुल रकबा 1600 एकड़ है। माहिरीन का कहना है कि रकबे के लिहाज से ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। खुराक की किल्लत को दूर करने के लिए और जहरीली अद्वियात के इस्तेमाल को रोकथाम में इस यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है, हम इस यूनिवर्सिटी के माहिरीन से बात करते हैं कि मुस्तकबिल में जो ज़रई ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी के माहिरीन और रिसर्चर क्या क्या काम कर रहे हैं। ये हम सब कुछ आपको बताएंगे अभी कुछ देर में। जलाल साहब, ये बताइएगा कि आबादी बढ़ती जा रही है, ज़रई अराजी पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं, मुस्तकबिल में जो खुराक की कमी नज़र आ रही है उसको पूरा करने के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी के माहिरीन क्या कर रहे हैं? ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो इर्तिका है 1906 से शुरू हुआ और इसमें 150 साल से ज़्यादा ज़रई यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर में बेशुमार कारनामे हाई सर अंजाम दे रही है। और डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान ने 2008 में इसकी बागडोर संभाली और उसमें जो फूड सिक्योरिटी के मसले को नंबर 1 पे रखा गया। और इसमें ये है कि जैसा कि आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पैदावारियत कम हो रही है, इसके इशू को एड्रेस किया गया कि कम ज़मीन में कम पानी के साथ और कम वसाइल के साथ ज़्यादा पैदावारियत हासिल करना, इसके इशू को किया। और आजकल हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो गंदम है, और गंदम में जो पाकिस्तान की एवरेज पैदावार है वो 30 मन पर एकड़ है, और जो 23 जो है करोड़ से इसको पूरा करने के लिए बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, इंपोर्ट करनी आ रही है। इसी तरह हमने गन्ने की पैदावार में ज़रई यूनिवर्सिटी ने 2 वैरायटियाँ जो कि नेशनल ट्रायल में कामयाबी से चल रही हैं, 500 मन फी एकड़ पैदावार है, इससे 3 गुना ज़्यादा पैदावार जो है गन्ने में हासिल होगी। तो इस वक्त हम ज़रई यूनिवर्सिटी के शोबा एंटोमोलॉजी में खड़े हैं, इसी में ये रिसर्च हुई है। तो 100 अरब रुपए की ज़रई अद्वियात पेस्टिसाइड पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, और एक रिसर्च के मुताबिक बहुत थोड़ी सी मिकदार जो पेस्टिसाइड की कीड़ों को मारने में इस्तेमाल होती है, बाकी सारी की सारी अद्वियात जो है ज़मीन में, पानी में, हवा में और फलों और सब्जियों में, इसका बहुत सारा 80% जो हिस्सा है फलों और सब्जियों में रह जाता है। और इसका हल जो ज़रई यूनिवर्सिटी ने दिया है कि जब भी हम पाकिस्तान में जो है 100 अरब रुपए की पेस्टिसाइड इंपोर्ट करें, उसका जो है सैंपल एनालिसिस होना चाहिए, रेजिड्यू एनालिसिस होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई ज़्यादा लेबॉर्ट्रियाँ नहीं हैं। अमीन हफीज इस वक्त जहां मौजूद हैं, यहां तकरीबन 125 साल पहले 1890 में जंगल होता था, और आज जंगल में मंगल हो गया है। और ठीक 8 साल बाद 1898 में यहाँ के 8 बाजार तमीर हुए और ये चौक बना। फिर 1906 में यहाँ पर घंटा घर भी तमीर कर दिया गया। फैसलाबाद का घंटाघर और उससे मुल्हिका 8 बाजार, हर बाजार की अपनी अहमियत और अफादियत है, लेकिन इन 8 बाजारों में से एक बाजार यौन बाजार भी है, जिसे सूतर मंडी भी कहा जाता है। इस सूतर मंडी में किस किस बिहार का, किन किन इकसाम का सूतर फरोख्त होता है, हम आपको इस सूतर के बारे में सारी डिटेल देंगे। मैं इस वक्त सूतर मंडी के एक नौजवान उभरते हुए ताजर के पास बैठा हूँ। मैंने इनका इंतखाब मार्केट में इसलिए किया कि ज़रा नई नस्ल से बातें करें, ज़बरदस्त किस्म के बिजनेस की। क्या नाम है जी आपका? शेख नुमान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? शेख नुमान साहब, बहुत मेहरबानी। आप ये बताइए कि कब से आप इस कारोबार को चला रहे हैं?
सर मुझे तो 10 साल हो गए हैं, उससे पहले हमारा एक कारोबार 1963 से है। अच्छा, हमारा ये बाई कारोबार है। मतलब आपके पैदा होने से पहले का जी, जी, जी। ये कारोबार चल रहा है। ये कारोबार चल रहा है। अच्छा, पहले मेरे दादा देखते थे, फिर मेरे वालिद साहब आए, अब मेरे भाई और मैं इसको देख रहे हैं। हम लोग शाम 4 बजे आते हैं और 9 बजे चले जाते हैं। है हाँ जी, शाम 4 बजे दुकान खुलती है, रात 9 बजे तक चलती है। चले बस 4 घंटे हमने बिजनेस करना तो है। इतना सा खोखा है आपका? जी बिल्कुल, इतना ही है कि इतना ये ही है। डेरा है? ये डेरा है, पीछे मेरा बड़ा दफ्तर है उस साइड पे। अच्छा, ठीक है, वो काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे फायदा पॉइंट का है। मेन पॉइंट ये है, सूत्र जो है किन किन इकसाम का है और वो उसका क्या रेट होता है? सर यहाँ पे अनलिमिटेड इकसाम है सूतर की। अच्छा, इसमें आप देख लें, डेनियर भी आता है, कॉटन भी आता है, विस्कोस भी आता है, एवी भी आता है, क्रैलिक भी आता है, पीवी भी आता है। हर तरह की इकसाम होती है, हौजरी से लेके प्रिंट तक, ब्रांड तक, जो जिस तरह का आपको सूत्र चाहिए फैसलाबाद सूत्र मंडी से मिलता है। अच्छा ये बताइए, जो सूट इस वक्त शलवार कमीज अमीन हफीज ने पहना है और जो आपने पहना है, इन दोनों में कौन सा सूत्र इस्तेमाल हुआ है? ये वाला, इसको कहते हैं 52 नंबर। ये अच्छा। सारा डाला गया है। ये आपके और मेरे कपड़ों में जी डाला बिल्कुल, गया। ये 52 है, ये 80 है। अच्छा, ये एक का ताना चलता है, एक का बाना चलता है। एक अच्छा। को सीधा चलाना है, एक को आपने ऐसे चलाना है, फिर ये कपड़ा बनता है। अच्छा 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 अच्छा, ये बताइए कि ये आप इस तरह बेचते हैं जैसे पतंगबाजी में भी वो धागा इस्तेमाल होता है, जी। ठीक है ना? तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड वाले हैं, ये भी आपसे ही धागा लेके जाते हैं? सर ये इसी मार्केट से सारा धागा जाता है। जितने अच्छा। बड़े ब्रांड है, आपके एक्सपोर्ट के ब्रांड हो गए, लोकल ब्रांड हो गए, सब यहाँ से आते हैं। और आपके जितने ब्रांड्स हैं वो सारे इस सूत्र मंडी के मकरूज हैं। यहाँ से आते हैं, माल क्रेडिट पे लेते हैं, हमारे माल का कपड़ा बना के बेच के फिर हमें पैसे देते हैं। तो आप उन पर एतबार करते हैं इतना? जी बिल्कुल, जो अच्छी पार्टी है, जो पेमेंट ठीक करता है, उसको नेक्स्ट माल मिलता है। जो नहीं देता उसको हम छुट्टी करवा देते हैं, जितना मर्जी ब्रांड हो बड़ा। अच्छा ये बताइए कि जितनी आप कमाई करते हैं, सुने लंबी कमाई होती है, लंबा टैक्स भी देते हैं या उसमें? सर पेड चलान हर चीज बड़ी है हमारे पास। अच्छा हाँ, हम लोग चलान टैक्सीज पहले भरते हैं, सूत्र बाद में मंगवाते हैं। अच्छा चलान के मामले में, टैक्सीज के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। पहले यहाँ पे तकरीबन मुझे 10 साल हो गए, मैंने ये देखा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है टैक्सेशन का या डॉक्यूमेंटेशन का। कच्ची पर्ची लेते हैं, माल देते हैं। लेकिन जो मैंने सिस्टम देखा ना, आपको काम फाइलर करना चाहिए। अच्छा जितना आप गवर्नमेंट को पैसे देंगे उतना ही आपका फ़ायदा, आपकी इकोनॉमी की भी बेहतर होती है और आपको माल भी सस्ता मिल जाता है। अच्छा ये बताइए, जो ब्रांड पे एक शलवार कमीज मिलती है, ठीक है ना, वो 8 से 10 हज़ार रुपए की मिलती है, उस पे ये जो धागा है उस पर कितना खर्चा आता है, उसका सारा प्रिंटिंग का, उसके कलर का? सर आप देखें, ये धागा वगैरह डाल के आपको कपड़ा कॉस्ट करता है 107 रुपये मीटर। ठीक है। उसके ऊपर बहुत अच्छी VVIP अगर आप प्रिंट या टाइम कराए ना, तो उसका 100 रुपया खर्चा। अच्छा 200 रुपये मीटर हो गया, उसको आप जरा कर ले 4.5 मीटर से 1200 से 2000 का VVIP सूट बनता है, जो आप 25-25 हज़ार का लेते हैं लाहौर ब्रांडेड स्टोर से। हाय, 200 रुपए का धागे से 15 से 20 हज़ार रुपए वाला सूट तैयार होता है। तैयार होता है। कान इधर करें, मुझे कोई राज बताएं कि ये कारोबार मैं कर रहा हूँ। सर इस कारोबार में इतनी कमाई नहीं है, हमारी कमाई बहुत थोड़ी सी पतली सी 1% 0.5% है। अच्छा जो मेन कमाई करते हैं वो प्रिंटों वाले करते हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं इस बात को? जो धागे से कपड़ा बनाते हैं, हाँ, जो और बना के सिला के आगे मार्केट में बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं। जैसे तो हमें- सूतर मंडी वाले बस भोले ही हैं, बस हम खिदमत कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं। खिदमत नहीं कर रहे, नोटों की बोरियां छापते हैं। बस सर अल्लाह का शुक्र है, जो थोड़ा सा मार्जिन पे काम है यहाँ पे। यहाँ गरूर market- नहीं कभी किया। नहीं नहीं नहीं। फैसलाबाद की पोश कम्युनिटी के लिए शहर में कम्युनिटी क्लब भी हैं, जहां वो अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ आकर खुशगवार लम्हात गुजारते हैं। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो। आज हमने आपको लायलपुर से
फैसलाबाद तक का सफ़र की सैर कराई और बताया कि पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में इस शहर का कितना अहम किरदार है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहें प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। देखो पाकिस्तान देखो देखो पाकिस्तान देखो देखो पाकिस्तान देखो देखो पाकिस्तान